तो चलिए सबसे पहले इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लिया जाए। तो दोस्तों एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का स्टोइकली। स्टोइकली का मतलब होता है बिना गिला शिकवा के। जैसे कि अगर एक्सेप्ट स्टोइकली होगा तो इसका मतलब होगा बिना गिला शिकवा के स्वीकार करना। सेंटेंस में इसका यूज देखिए। सेंटेंस कह रहा है दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल स्टोइकली। मतलब उन लोगों ने प्रस्ताव को बिना गिला शिकवा के स्वीकार किया। ठीक है ना। उसके बाद है बेंट ऑन। बेंट ऑन का मतलब होता है उतारू होना, आमादा होना। ठीक है ना। सेंटेंस में इसका यूज देखिए। क्या कर रहा है, ही इज बेंट ऑन डिसग्रेसिंग हिज फैमिली। डिसग्रेस मतलब होता है कलंकित करना। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ वह अपने परिवार को कलंकित करने पर तुला हुआ है। मतलब वह अपने परिवार को कलंकित करने पर आमादा है। ठीक है बात। उसके बाद है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। यह एक सेइंग है, कहावत है इंग्लिश का। और इसका मतलब होता है हर दुखद या मुश्किल हालात का कोई ना कोई पॉजिटिव साइड होता है। ठीक है ना। उसके बाद है एन अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। तो इसका मतलब होता है आपदा में मौका। ठीक है। उसके बाद है शील्ड। तो शील्ड मतलब कवच होता है और शील्ड मतलब बचाव करना भी होता है। सेंटेंस में इसका यूज देखिए। सेंटेंस कह रहा है पॉलिटिशियंस शील्ड क्रिमिनल्स। मतलब कि राजनेता लोग अपराधियों को बचाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है गो हैंड इन हैंड। इंग्लिश का एक इडियम है, इंग्लिश का एक मुहावरा है यह। और इसका मतलब होता है एक चीज़ जो होता है वह दूसरी चीज़ को उत्पन्न करता है ना। ठीक है ना। और इसको सेंटेंस से और अच्छे तरीक़ा से आप समझ लीजिएगा। मतलब कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है। गो हैंड इन हैंड का मतलब यही होता है। सेंटेंस क्या कर रहा है, फेम एंड एरोगेंस ऑफन गो हैंड इन हैंड। तो फेम मतलब होता है लोकप्रियता, प्रसिद्धि। और एरोगेंस मतलब होता है अहंकार। तो कह रहा है कि प्रसिद्धि और अहंकार साथ साथ चलता है। मतलब कि प्रसिद्धि के कारण अहंकार आता है और इस कारण से आप कह सकते हैं कि आ, फेम और अहंकार साथ साथ चलते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आप ये भी कह सकते हैं कि गरीबी और उसके बाद जो है खराब स्वास्थ्य गो हैंड इन हैंड। मतलब कि गरीबी जब आएगा तो उसके कारण क्या होगा, तो खराब स्वास्थ्य आएगा। तो दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है बात। उसके बाद है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना। ठीक है ना। पहले के समय में देखते थे ना, आज जितना सुविधाजनक हमारा जीवन है, विश्व के किसी भी कोने से किसी कोने में हमारा जाना कितना आसान हो गया है। ठीक है ना। पहले वह ऐसा नहीं था। तो लोग तरह तरह से क्या करते थे, पहुँचते थे, नए नए रास्ते एक्सप्लोर करते रहते थे। है ना। तो एक्सप्लोर मतलब होता है खोजना। है ना। और इससे एक नाउन बनता है एक्सप्लोरर। इसका मतलब होता है खोज करता, खोजने वाला। ठीक है ना। और सेंटेंस नहीं, ये मेरे द्वारा बनाया गया हुआ एक फ्रेज है। ठीक है ना। मैं खुद ही ये बनाया हूँ। कह रहा है कि बी एक्सप्लोरर नॉट फॉलोअर। मतलब खोज करने वाला बनो, नकल करने वाला नहीं, पीछे चलने वाला नहीं। ठीक है ना। तो जीनियस लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोरर होते हैं। और वो जो कर जाते हैं उसके बाद सामान्य लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, यानी फॉलोअर होते हैं। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा माइंडसेट आपको रखना चाहिए। उसके बाद है ईज। ईज मतलब होता है आसानी, सहूलियत। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका मतलब होता है बिजनेस करने का सहूलियत। सेंटेंस में इसका यूज देखिए। क्या करा है, आई होप मतलब मुझे उम्मीद है, द न्यू गवर्नमेंट मतलब नई सरकार, विल इम्प्रूव मतलब कि इम्प्रूव करेगी, सुधारेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब मेरा उम्मीद है कि नई सरकार बिजनेस करने की सहूलियत को क्या करेगी, तो सुधारेगी, इम्प्रूव करेगी।
ठीक है बात। उसके बाद है गियर अप। गियर अप मतलब होता है तैयार करना, है ना। और कमर कसना भी आप कह सकते हैं। सेंटेंस देखिए क्या करा है, द स्टूडेंट्स हैव गियर्ड देमसेल्व्स फॉर द एग्जाम, मतलब कि स्टूडेंट्स लोग खुद को तैयार किए हुए हैं, है ना, तैयार कर चुके हैं, तैयार कर लिए हैं एग्जाम के लिए। मतलब कि स्टूडेंट्स लोग कमर कस लिए हैं खुद का, है ना, एग्जाम के लिए। ठीक है बात। उसके बाद है रेस्ट। रेस्ट मतलब होता है छीनना। ठीक है। सेंटेंस में इसका यूज देखिए क्या करा है, पीपल ओवर पावर्ड द रॉबर एंड रेस्टेड द लूट फ्रॉम हिम। तो ओवर पावर मतलब होता है पछाड़ना। जैसे कि कोई एक आदमी हो और उसे चार आदमी पकड़ ले तो वो पछाड़ा ही जाएगा, मतलब वो आदमी, एक आदमी, ठीक है ना। और रॉबर मतलब जानते ही, लुटेरा, डाकू। और लूट का मतलब लूट का सामान भी होता है, लूट का पैसा वगैरह जो भी होता है उसे भी लूट कहा जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि लोगों ने क्या किया, उसे पछाड़ दिया, उस डाकू को, रॉबर को, लुटेरा को, और उसके बाद क्या कर दिया, छीन लिया जो भी उसका लूट का पैसा सामान जो भी था उससे छीन लिया। ठीक है बात। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। और ये जो है बहुत ही, मतलब कि आजकल जो बहुत ही दुनिया में खबर चल रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के, उसी के बारे में है, ठीक है ना। एक पूरा तबाही मचाए हुए डोनाल्ड ट्रम्प, है ना, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के। देखिए क्या कर रहा है, इंडिया हैज हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनलाइक द यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड कनाडा, which are gearing up to take countermeasures to protect their economic interest। ठीक है। अब देखिए कुछ न्यू वर्ड्स है, उसको देख लीजिए, उसके बाद ये बात और आसानी समझ में आ जाएगा। तो काउंटर मेजर मतलब क्या होता है, जवाबी कार्रवाई। मतलब आपके साथ कोई कुछ करे तो आप भी उसका सामना करने के लिए कुछ न कुछ करेंगे, तो आपका काउंटर मेजर होगा। ठीक है। और ये जो टैरिफ है, तो ये इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है। मतलब मान लो इंडिया से कोई सामान बाहर जाएगा तो भारत सरकार क्या करेगी, उस सामान पर भी टैक्स लेगी। और इंडिया में कोई बाहर सामान आएगा तो भारत सरकार क्या करेगी, उस देश से भी पैसा लेगी, टैक्स लेगी, ठीक है ना? तो वह टैरिफ होता है, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल टैरिफ का जो हिसाब किताब चल रहा है आज के डेट में, वो है कि अ, अमेरिका पर बहुत सारे देश थे जो बहुत ही तगड़ा टैरिफ लगाए हुए थे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका कहना है कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा कि तुम बहुत तगड़ा टैरिफ लगाए रखो और मैं नहीं रखूं, तो टैरिफ बढ़ा दिया। और इसी को लेकर के पूरा मतलब कि दुनिया में समझो कि ये है, एक अजीब तरह का हालात पैदा हो चुका है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इंडिया ने क्या किया है, तो बिना गिला शिकवा के स्वीकार किया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को, ठीक है ना। अनलाइक मतलब के विपरीत, यूरोपियन यूनियन, चाइना और कनाडा के विपरीत, मतलब कि उन लोगों ने क्या किया है, बिना गिला शिकवा के स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। तो उनके विपरीत इंडिया ने क्या किया है, तो बिना गिला शिकवा के स्वीकार कर लिया है। आयकर बीच बीच किसके लिए आया है, तो अनलाइक जो भी दिया गया हुआ है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, कनाडा, उसके लिए, है ना। तो वे लोग क्या कर रहे हैं, तो मतलब कमर कस रहे हैं काउंटर मेजर्स लेने के लिए, है ना, जवाबी कार्रवाई के लिए, टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि अपने आर्थिक हितों का बचाव करने के लिए, ठीक है ना। आई क्या करा, द सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडिया इज दैट इट्स मेन कॉम्पिटिटर्स चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश एंड थाईलैंड हैव बीन बर्डनड विथ फार हायर लेवीज। ठीक है। तो कह रहा है कि जो सकारात्मक पहलू है इंडिया के लिए, मतलब कि अच्छी बात जो है वो क्या है, तो इसके जो मुख्य मतलब कि कॉम्पिटिटर्स है चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश और थाईलैंड, तो उस पर क्या किया गया है, तो
ज़्यादा बोझ डाला गया है। ऊँचा मतलब कि लेवी का बोझ डाला गया है, तो लेवी वही टैक्स ही होता है ना? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी जो ले आता है, ठीक है ना? व्यापार में जो मतलब ले आता है उसे ही लेवी कहा जाता है। तो आई क्या कह रहा है कि न्यू दिल्ली इज ऑल्सो होपिंग, मतलब न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया उम्मीद भी कर रहा है डैट कि द बाईलैटरल, बाईलैटरल मतलब द्विपक्षीय, मतलब जिसमें दो पक्ष शामिल हो, दो देश हो चाहे दो लोग हो, है ना? ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता बीइंग वर्कड आउट, जिस पर मतलब कि काम किया जा रहा है विथ वाशिंगटन, मतलब कि वाशिंगटन के साथ विल हेल्प, वो मतलब कि क्या करेगा, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट मदद करेगा द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब घरेलू उद्योग को कोप विथ मतलब निपटने के लिए द इम्पैक्ट, है ना? इम्पैक्ट मतलब प्रभाव होता है, बहुत तगड़ा प्रभाव होता है, टक्कर भी होता है ऑफ द टैरिफ हाइक, मतलब टैरिफ मतलब वृद्धि का जो इम्पैक्ट है उससे निपटने में क्या करेगा, तो मदद करेगा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना? ऐसा उम्मीद कर रहा है इंडिया। आगे देखिए क्या कर रहा है, सो इसलिए दिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी फॉर इंडिया, इसलिए इंडिया के लिए यह क्या है, तो आपदा में मौका है। विच नीड्स टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको ज़रूरत है, मतलब इंडिया को ज़रूरत है सुधारने का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना? व्यापार करने की सहूलियत उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड इन्वेस्ट, और मतलब कि पैसे लगाने की ज़रूरत है मच मोर, मतलब बहुत ज़्यादा इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में टू रीप डिविडेंड्स, यानी कि मतलब कि लाभ प्राप्त करने के लिए, है ना? एडवांटेज प्राप्त करने के लिए, है ना? फ़ायदा उठाने के लिए ही बात है। आई क्या करा, अ सिमिलर अपॉर्चुनिटी हैड कम इंडियाज़ वे when the COVID-19 pandemic slowed down China's production juggernaut। तो कह रहा है कि इसी तरह का मौका इंडिया के पास आया हुआ था, है ना? जब कोविड 19 महामारी ने क्या किया था, धीमा कर दिया था चाइना के प्रोडक्शन जगरनॉट को। देखिए जगरनॉट एक भारी भरकम ट्रक होता है, उसको भी जगरनॉट कहा जाता है, और जगरनॉट कहने का मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज़ जो बहुत ही क्या हो, अ, बहुत विशालकाय हो, जिसे मतलब कि सँभालना आसान नहीं हो, है ना? चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो या फिर कुछ और हो, है ना? जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट होता है, देख रहे हैं कितना बड़ा जगरनॉट होता है, रेलवे अपने आप में क्या है जगरनॉट, कितने कर्मचारी मिल कर के उसको सँभालते हैं वगैरह, है ना? तो चाइना जो प्रोडक्शन जगरनॉट है, बहुत ही विशालकाय, मतलब इसका प्रोडक्शन है पूरा, हर चीज़ का वो प्रोडक्शन करता है। तो स्लो डाउन हो गया था पैंडेमिक के दौरान, ठीक है ना? आई क्या करा, बीजिंग से प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग मतलब होता है दीर्घकालीन, लंबा चल कंटिन्यू, लंबे समय तक कंटिन्यू रहने वाला। तो बीजिंग का यानी चाइना का प्रोलॉन्ग्ड जीरो कोविड पॉलिसी, है ना? ये जो था लंबे समय के लिए था जीरो कोविड पॉलिसी चाइना का। तो उस चीज़ ने क्या किया, प्रॉम्प्टेड मतलब कि प्रेरित किया, हरकत में लाया द यूएस, यानी यूएस को एंड अदर वेस्टर्न नेशन, और अन्य पश्चिमी देशों को टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स, यानी विकल्प को तलाशने के लिए। But countries like Vietnam and Thailand outshine India in making the most of the disruptions to global supply chains। लेकिन उस समय क्या हुआ, तो देश जैसे कि वियतनाम और थाईलैंड, उसने क्या किया, अच्छा किया। आउटसाइड मतलब होता है किसी बेहतर करना, बेहतर होना इंडिया से, क्या करने में, तो फ़ायदा उठाने के लिए जो वैश्विक सप्लाई चेन है उसमें जो बाधा था उसका ज़्यादा वो फ़ायदा उठा लिया, ठीक है ना? आगे क्या करा है, दिस टाइम इस बार इंडिया शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड, भारत को बेहतर तरीके से क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए टू रेस्ट द इनिशिएटिव, मतलब कि अवसर को अ, छीनने के लिए। देखिए इनिशिएटिव मतलब पहल भी होता है और अपॉर्चुनिटी भी होता है, ठीक है ना? बहुत ही अनकॉमन मीनिंग है, ये सब आप लोग नहीं जानते। इनिशिएटिव हो सकता है जानते हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी इसका होता है सिनोनिम, ठीक है ना? मच विल डिपेंड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ नेशंस हिट हार्डर बाय टैरिफ्स कंपेयर टू इंडिया। तो कह रहा है कि बहुत कुछ जो है निर्भर करेगा उस प्रतिक्रिया पर, उन देशों के जो कि ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, बहुत तगड़ा प्रभावित हुए हैं टैरिफ से, है ना? किसके तुलना में, तो इंडिया की तुलना, मतलब कि जो इंडिया से ज़्यादा प्रभावित है देश, उनका क्या प्रतिक्रिया होता है, सब कुछ इस पर निर्भर करता है, ठीक है ना?
आई क्या करा, इट्स अ वॉरिसम प्रोस्पेक्ट, तो कहा कि यह चिंताजनक संभावना है, डैट कि द लाइक्स ऑफ चाइना, मतलब कि चाइना के जैसे, एंड वियतनाम, और वियतनाम के जैसे, मे रीडायरेक्ट, वह क्या कर सकता है, रीडायरेक्ट कर सकता है देयर प्रीवियसली यूएस बाउंड एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, मतलब कि उनका जो एक्सपोर्ट्स है चाइना, मतलब यूएस के प्रति था, यूएस की ओर था, वो क्या कर देगा, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। रीडायरेक्ट मतलब कि नए नया उसको डायरेक्शन देना भी होता है, या फिर कहीं और यूज करना भी होता है, जैसे कि कोई फंड है तो उसको रिडायरेक्ट कर दिया गया, तो आया था किसी और चीज़ के लिए और उसको किसी और चीज़ में यूज किया गया है ना, तो वही से होता है रिडायरेक्ट, मतलब किसी और रुख में मोड़ देना भी होगा। तो कह रहा है कि वो यूएस का जो उसका एक्सपोर्ट था वो क्या कर देगा, वो इंडिया को करने लगेगा, यही सेंस है। लीडिंग टू एन इन्फ्लक्स ऑफ लो कॉस्ट गुड्स, और इसका परिणाम क्या होगा, तो इन्फ्लक्स यानी कि भरमार, है ना, कोई चीज़, किसी चीज़ का इन्फ्लक्स है, अंतर्प्रवाह भी इसका हिंदी होता है, तो क्या होता है, ढेर आदमी का भी इन्फ्लक्स होता था, ढेर सारा आदमी कहीं पहुँचने लगता है, कोई चीज़ का इन्फ्लक्स होता है, कोई चीज़ बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा संख्या में पहुँचने लगता है, तो उसको इन्फ्लक्स कहता है। तो कम लागत वाले सामानों का इन्फ्लक्स हो जाएगा इंडिया में, ठीक है ना, इसका परिणाम आई क्या करा, इंडिया इज ऑलरेडी स्वैम्प्ड, स्वैम्प मतलब भरा हुआ, है ना, विथ चाइनीज स्टफ, स्टफ मतलब सामान, तो इंडिया पहले ही से क्या है, भरा हुआ है ना, भरमार है इंडिया में चाइनीज स्टफ का। द कंट्रीज ट्रेड डेफिसिट, यानी कि भारत का व्यापार घाटा, सर्ज, सर्ज मतलब अचानक से बढ़ना, है ना, टू 85 बिलियन डॉलर इन द 2023-24 फाइनेंशियल, मतलब कि 2023-24 के वित्तीय वर्ष में भारत का व्यापार घाटा जो है वो अचानक से कितना बढ़ गया, तो 85 बिलियन डॉलर। देखिए ट्रेड डेफिसिट जो होता है, जैसे किसी देश के साथ मान लीजिए आयात और निर्यात दोनों का संबंध होता है, तो आप निर्यात कीजिए, अपने सामान को बेचिए, तब तो आप फायदा में आइएगा, आप खाली मंगाइएगा तब तो आप व्यापार घाटा में चले जाएंगे, मतलब कि जिसका पलड़ा और एक्सपोर्ट का पलड़ा भारी हो जाएगा तो फिर फायदा में रहता है, लेकिन इम्पोर्ट का पलड़ा भारी हो जाता है तो फिर क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट वाला केस आ जाता है किसी देश के लिए, ठीक है ना। आई क्या करा, विथ एक्सपोर्ट्स टू चाइना ऑन द डिक्लाइन, और ऐसा क्यों है, तो जो चाइना का, चाइना को जो हम निर्यात करते हैं वो किस चीज़ पर है, तो गिरावट पर है, इस वजह से है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट घटेगा। आई क्या करा, ट्रम्प इज बेंट ऑन, तो ट्रम्प उतारू है, करेक्टिंग अमेरिकाज ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस, यानी कि सुधार करने के लिए अमेरिका का जो विशाल है ना व्यापार असंतुलन है उसको, विथ कंट्रीज मतलब उन देशों के साथ, सच एज, विथ कंट्रीज सच एज चाइना एंड इंडिया, जैसे कि मतलब कि चाइना और इंडिया जैसे देशों के साथ। आई क्या करा, हाउएवर, हालांकि न्यू दिल्ली इज नॉट डूइंग मच टू ब्रिज द ट्रेड गैप विथ बीजिंग, हालांकि न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया बहुत कुछ नहीं कर रही है अंतर को पाटने के लिए, व्यापार घाटा व्यापार का जो मतलब कि अंतर, ट्रेड गैप जो है उसको पाटने के लिए, उस अंतर को खत्म करने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है ना, किसके साथ ट्रेड गैप, तो बीजिंग के साथ, यानी कि चाइना के साथ जो इंडिया का ट्रेड गैप है उसको पाटने के लिए, उसको उस अंतर को कम करने के लिए भारत बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है, नहीं कर रहा है, यही बात है, एक्सेप्ट, है ना, बजाय, है ना, इम्पोजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सम चाइनीज गुड्स, को छोड़कर, है ना, एक विकल्प, एक क्या है, इसका अपवाद है कि ये वो लगा रहा है इंडिया क्या, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी, ड्यूटी भी एक प्रकार का टैक्स ही होता है। देखिए एंटी डंपिंग का मतलब क्या होता है, डंपिंग जो होता है किसी प्रोडक्ट को कम पैसे में किसी अन्य देश में बेचने को डंपिंग कहा जाता है, तो चाइना ऐसा कर रहा है कि डंप करने का काम करता प्रोडक्ट को, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज किया है इंडिया, ये जो है एक्सेप्शन वाली बात हो गई, है ना, ऑन सम चाइनीज गुड्स, मतलब कुछ चाइनीज सामानों पर, इन अ बीड मतलब कोशिश में, टू सील मतलब बचाने के लिए, डोमेस्टिक प्लेयर्स मतलब घरेलू प्रोड्यूसर्स को, है ना, मैन्युफैक्चरर्स को, फ्रॉम डी फ्रॉम चीप इम्पोर्ट्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्री, तो कह रहा है कि किसको बचाने का, तो भारत के जो घरेलू मतलब कि कंपनीज है ये सब है ना, तो उससे बचाना, पड़ोसी देश के जो सस्ते सामान है वो, है ना, जो आयात है उससे बचाने के लिए, मतलब
सस्ता सस्ता आया थोड़ी ना, तो यहाँ का कंपनी का तो समझोगे और दिक्कत हो जाएगा। आगे क्या कर रहा था, गेम प्लान। गेम प्लान मतलब होता है कोई राजनीति या फिर व्यापार में फ्यूचर में सफलता के लिए जो योजना होता है उसको गेम प्लान कहा जाता है। द गेम प्लान इज टू सॉफन। गेम प्लान जो है क्या है, तो ये करना, सॉफन करना मतलब नरम बनाना। द ब्लो डील्ड बाई ट्रम्प्स टैरिफ्स, यानी कि डील अ ब्लो का मतलब क्या होता है, प्रहार करना। तो जो प्रहार किया गया है ट्रम्प के टैरिफ्स के द्वारा, शुड गो हैंड इन हैंड, वह साथ चलेगा विथ एफर्ट्स, मतलब कि उस कोशिश के साथ, टू इंश्योर मतलब पक्का करने का कोशिश, दैट कि द ड्रैगन डज नॉट, ड्रैगन चाइना के लिए प्रयोग किया गया है ना, सिम्बोलाइज किया गया है। ओवर वेल, ओवर मतलब प्राइज करना होता है द एलिफेंट इन द ट्रेड जंगल, मतलब ट्रेड जंगल में ड्रैगन क्या करे कि एलिफेंट को पराजित नहीं करे। एलिफेंट आई थिंक इंडिया की तरफ रेफरेंस है, और ड्रैगन जो है चाइना की तरफ रेफरेंस है। तो इस दोनों साथ साथ मतलब कि लेकर के चलना हो, साथ साथ चलेगा सब चीज़, ठीक है ना। तो यही सारा मैटर था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे, और रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में कुछ आइडिया मिला होगा।